हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड या टिपिकल ऑब्जेक्ट हम किस तरह से बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर 3D ऑप्शन की मदद से। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि हमने पाथ का यूज करके या फिर 2D ऑब्जेक्ट की मदद से भी हमने शेप बनाए थे, फिर उनको यूज में लिया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि खूब सारे शेप को आप यूज करके एक बड़ा ऑब्जेक्ट आप किस तरह से बना सकते हैं, जो कि टिपिकल भी आप कह सकते हैं, जिसको आपको बनाने के अंदर टाइम लगेगा और क्या बनाना है उसकी पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे फोटोशॉप के अंदर 3D ऑप्शन जरूर है, लेकिन स्पेशल सॉफ्टवेयर 3D के लिए नहीं है। लेकिन हम इन जो ऑप्शन है उनको यूज में लेकर के ही एक 3D रोबोट तैयार करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 पॉइंट बताऊंगा, 5 स्टेप बताऊंगा, जिनकी मदद से आप स्टेप बाय स्टेप चल करके अपना 3D ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, व्हाट यू वांट टू क्रिएट। आप क्या बनाना चाहते हैं उसकी प्लानिंग आप अपने दिमाग में करें। जैसे कि मैं रोबोट बनाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो मैंने रोबोट कैसा बनाना है, मुझे रोबोट के हाथ, रोबोट का मतलब बॉडी कैसी होगी, पैर कैसे होंगे, ये सब कुछ दिमाग में मुझे पहले ही सोचना होगा। तो मैंने ये सोच लिया कि मुझे किस तरह का रोबोट बनाना है। इसी तरह से आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना हो, आप उसके बारे में पहले से अपने दिमाग के अंदर एक छवि बना लें। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है वो किस तरह का होगा, उसके अंदर किस तरह के शेप की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कई सारे शेप मिला करके एक शेप बनाएंगे। एक ही शेप से नहीं, हम कई सारे शेप को मिला करके एक 3D ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, रोबोट बनाएंगे। तो उसके अंदर कई सारे शेप लगेंगे। तो वो जो भी शेप लगेंगे उनका एक एक पार्ट आपको आना चाहिए। अगर किसी पार्ट के अंदर आपको टिपिकल लग रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो पहले अलग से वो पार्ट बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, 2D शेप तैयार कर लेते हैं अपने 3D रोबोट के लिए। तो ये हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, 2D शेप तैयार कर रहा हूँ। तो ये 2D शेप यहाँ पर तैयार करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से शेप टूल जो है वो यूज में लूंगा, और इसके लिए सबसे पहले इलिप्स टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इससे यहाँ पे इलिप्स बना रहा हूँ। और उसके बाद में ये हमारा जो रोबोट होगा उसका फेस है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेने के बाद एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। और ये जो है ये बॉडी का पार्ट है, बॉडी होगी। और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक और इलिप्स टूल ले रहा हूँ। यहाँ पर नाम लिख देते हैं साथ में, ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ फेस, और इसके बाद में यहाँ पर लिख देता हूँ बॉडी। और उसके बाद में वापस इलिप्स टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर एक और इलिप्स बना रहा हूँ, और ये हमारा होगा हैंड रोबोट का। और उसके बाद में हैंड हो गया। उसके बाद में एक और इलिप्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और ये होगा लेग, पैर होगा ये। और यहाँ पर एक और इलिप्स ले लेते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर शूज हो गए। और यहाँ पर एक और नया लेयर लेने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, पेन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो हाथ होगा वो आगे का हिस्सा होगा। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद में देखिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो ये हिस्सा मैंने यहाँ पर बना दिया, और इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्लव्स लिख देते हैं एक तरह से। एक बार मैं लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से लिखें। रफली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और उसके बाद में इसी को अभी कन्वर्ट कर देते हैं 3D एक्सट्रूशन के अंदर। इसको कन्वर्ट भी कर दिया। और उसके बाद में एक और बनाते हैं स्पेशल, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, जिसको कई जगह पर मैं यूज में लेने वाला हूँ। ये लेयर बनाया, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर स्पेशल। और इसी के अंदर क्या करेंगे, पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर
कंट्रोल अल्ट टी के साथ में, यानी कि स्टेप एंड रिपीट का तरीका मैं यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ। आप स्टेप एंड रिपीट का वीडियो जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। और इन सभी पॉइंट्स को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा, ताकि ये सब के सब यहाँ से सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा स्पेशल भी तैयार हो गया है। उसके बाद में जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो हमने 2D के अंदर शेप तैयार किए हैं वो 2D शेप्स आप 3D के अंदर 1 बाय 1 कन्वर्ट करें। 1 बाय 1 हम 3D के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3D पैनल के अंदर आएंगे और यहाँ से 3D एक्सट्रूशन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट, और यहाँ पर ये 3D में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से मैं इसके अंदर ट्विस्ट करूँगा तो देखिए ये किस लाइनें इस तरह से हो रही है। तो एक तरह से आप यहाँ से इसको जो नट बोल्ट होते हैं उसकी तरह भी बना सकते हैं। एक साइड में कैप लगाई और दूसरे बीच में ये यहाँ पर नट बोल्ट की तरह भी आप बना सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हम इसके कैप लगाएंगे। कैप हम इसके दोनों साइड में लगाएंगे। फ्रंट और बैक यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में इसकी स्ट्रेंथ यहाँ से बढ़ा देते हैं। विड्थ, बेवल की विड्थ यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। और यहाँ से आप कॉन्टूर जो है दूसरा सिलेक्ट करें। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। ये यहाँ पर हमने बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, ये 3D में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जो सबसे ऊपर जो फेस है इसको कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क पाथ यूज में नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्टेड यानी इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में प्रीसेट के अंदर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेपियर सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और उसके बाद में क्रिएट करेंगे। तो पूरी तरह से यहाँ पर गोल सेपियर सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए यहाँ से छोटा करने के बाद में यहाँ ऊपर रख देते हैं एक बार, और इसको ऐसे करते हैं साइड से थोड़ा सा अंडे जैसा कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, जो बॉडी का पार्ट है इसको बनाएंगे। और इसको हम 3D एक्सट्रूशन की मदद से बना रहे हैं। क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फिर इसकी डेप्थ मैं बढ़ा देता हूँ। डेप्थ नहीं बढ़ाएंगे इसको मैं यहाँ पर बेंड कर रहा हूँ पूरी तरह से सर्किल के अंदर। यहाँ पर पूरी तरह से ये यहाँ पर अब आपको गोल नजर आ रहा है। और इसको भी हम यहीं पर वापस रख देते हैं। उसके बाद में हम तैयार करते हैं यहाँ पर ये हाथ वाला। इसको किस तरह से तैयार करेंगे, 3D एक्सट्रूशन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करने के बाद में क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, लंबा कर देंगे, यानी कि इसकी डेप्थ यहाँ पर बढ़ा देंगे। आपको हाथ कितना बड़ा या लंबा रखना है उसके हिसाब से आप करें। चलिए इतना हाथ रखना है तो इतना ही मैं करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है वो पैर। तो सेम हाथ की तरह ही इसको भी यहाँ पर 3D एक्सट्रूशन की मदद से ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, यानी इसकी डेप्थ बढ़ा देंगे ऊपर या नीचे की साइड में, आप जैसे भी लेके आए। पैर कितना लंबा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको एडजस्ट इतना लंबा रखना है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, कम कर लेते हैं। इतना पैर हमें रखना है, तो हम इसको इतना ही करेंगे। सब रेडी हो गए। अब यहाँ पर शूज़ की बात कर रहे थे उसको भी बना लेते हैं अपने हिसाब से। इसको भी 3D एक्सट्रूशन की मदद से एक्सट्रूड किया। उसके बाद में यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सट्रूशन की डेप्थ बढ़ाने के बाद में यहाँ पर कैप जो फ्रंट और बैक है उसके अंदर थोड़ी अलग अलग डिजाइन करते हैं। फ्रंट की अलग कर लेते हैं। फ्रंट के अंदर कॉन्टूर
स्ट्रेंथ इसकी मैं यहाँ पर थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आगे का हिस्सा हमने तैयार किया है और यहाँ से आप टेपर को यूज करके थोड़ा सा आगे पीछे से थोड़ा बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। और इसी तरह से जो बैक साइड में कैप है वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए फ्रंट की बजाय यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे बैक और फिर बैक साइड से इस तरह से, ये अंदर की साइड में भी आप लेके जा सकते हैं। तो इतनी सी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर शूज बनाया है। तो इस तरह से सभी को 3D के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमने सभी शेप्स को 3D में बनाया। और अब जो चौथा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर आपको मेन काम करना पड़ेगा और वो ये है कि 3D शेप्स आपने जो बनाए उन सभी शेप को आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे से और मर्ज करना है। तो ये काम होगा आपका इस चौथे पॉइंट के अंदर। तो आइए सभी शेप जो हमने बनाए हैं उनको मर्ज करें और बनाएं अपना एक रोबोट। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हेड है इसको सिलेक्ट करेंगे और बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने बॉडी पार्ट सिलेक्ट किया और ये फेस सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट किए। फिर कंट्रोल ई से मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा। आप लेयर मेन्यू के अंदर जाकर के यहाँ से भी मर्ज कर सकते हैं। कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट है। और उसके बाद देखिए थोड़ा अलग अलग चला गया है, कोई बात नहीं, हम सही करेंगे। राइट क्लिक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैं 3D कैमरा जो है सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से फ्रंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये फ्रंट कैमरा व्यू है और पूरा का पूरा हम काम फ्रंट के कैमरे के हिसाब से करेंगे। लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी हम टॉप, बैक, बॉटम, लेफ्ट, राइट कैमरा व्यू भी यूज में लेंगे। तो अभी कैमरा व्यू फ्रंट है और यहाँ पर 3D के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर मेश के अंदर आपको शेप हियर जो कि हमारा फेस है ये मैं लिख देता हूँ और उसके बाद में ये बॉडी, ये दोनों यहाँ पर आ गए हैं। और इन दोनों को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक ग्रुप बना रहा हूँ और उस ग्रुप के अंदर हम रखेंगे। यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में जी दबाऊंगा। पहले सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ में, अब कंट्रोल जी दबाने से इनका ग्रुप बन जाएगा और ग्रुप का नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर मैन ग्रुप। और इसके अंदर ये दोनों यहाँ पर आ गए हैं। अब इनमें से एक को सिलेक्ट करूंगा, फेस को सिलेक्ट किया और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से छोटा करूंगा। ये स्केल करने के लिए जो टूल है यहाँ से इसको स्केल करेंगे, छोटा करेंगे। और यहाँ से इस टूल से आप पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ से बॉडी सिलेक्ट करेंगे, उसको मूव करेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसके नीचे बॉडी पार्ट वो लेके आएंगे। ऑर्बिट कैमरा से थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको, पूरी तरह से फ्रंट है तो फ्रंट के हिसाब से रखें। दोनों इस तरह से यहाँ पर सेट हो गए। अब आप क्या करें, टॉप व्यू देखें कैमरे से कि टॉप से इधर उधर तो नहीं है, टॉप से देखने पर आपको पता चलेगा। सेंटर में ही लग रहा है, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पूरी तरह से इसको सेंटर में करें। और फिर वापस मैं यहाँ से फ्रंट व्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये दोनों यहाँ पर मेन ग्रुप के अंदर तैयार हो गए हमारे। मेन ग्रुप को सिलेक्ट करके मूव करेंगे, दोनों एक साथ यहाँ पर मूव होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्पेशल है यहाँ पर इसी को हम लेकर के आएंगे। और देखिए यहाँ पर जो लेयर्स हैं उनके अंदर ये जो फेस नाम से ये जो लेयर हुआ है ये हमारा मेन लेयर है। इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ मेन लेयर। और यहाँ पर इसके अंदर ये दोनों मर्ज किए हुए हैं हमारे ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में ये जो यहाँ पर एक लेयर है स्पेशल नाम से ये वाला, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कर रहा हूँ या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं। और डुप्लीकेट करने के बाद में मैं क्या करूँगा, जो कॉपी हुआ है इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ नेक। और इसको क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, फिर मेन लेयर को सिलेक्ट किया दोनों को, फिर कंट्रोल ई से दोनों को मर्ज करेंगे। अब आप 3D के अंदर यहाँ पर आएंगे तो स्पेशल ये आपको यहाँ पर नजर आएगा जो कि नेक है। और इसको यहाँ से आप इस तरह से उठा के लेके आ सकते हैं। कैमरा व्यू आपका हमेशा वो है फ्रंट रखना है। और इसके अंदर जो थोड़ा सा इस तरह से झुकाव आ गया है, पूरी तरह से फ्रंट के अंदर सामने
रखेंगे। और यहाँ पर जो नेक है उसको भी मैं क्या करूँगा, इसी ग्रुप के अंदर यहाँ पर डाल रहा हूँ। जो मेन ग्रुप है ये आ गया। और अब इस नेक को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पहले तो हम सीधा कर लेते हैं इसको, फिर यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मूव करेंगे और यहाँ बीच में इसको लेकर के आएंगे। मेश के अंदर आपको एक एक ये ऑब्जेक्ट मिलेंगे। जो फेस का पार्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में मूव कर लेते हैं और फिर नेक का जो पार्ट है उसको हम पहले टॉप व्यू से देखते हैं कैसा दिखता है, मतलब बीच में आ गया है कि नहीं आया है। बिल्कुल, अभी थोड़ा सा राइट या लेफ्ट व्यू से भी देख लेते हैं। तो यहाँ से राइट करेंगे तो राइट साइड से भी बीच में है, ठीक है। चलिए वापस हम फ्रंट व्यू के अंदर आ जाते हैं। ये फ्रंट व्यू के अंदर आ गए और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो लेग के ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेयर्स के अंदर जाएंगे और ये जो लेग है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर कंट्रोल के साथ ये जो नेक नाम से लेयर है इसको सिलेक्ट करेंगे और दोनों को कंट्रोल, यानी कि ये जो लेयर है वही मेन लेयर हमारा है। कंट्रोल ई से हम दोनों को मर्ज करेंगे तो ये एक ही लेयर बन जाएगा। और अभी इसका नाम देखिए बार बार से चेंज हो रहा है। अभी इसका नाम हो गया लेग, लेकिन वो सब चेंज होते रहेंगे क्योंकि जो भी हम ये लेयर्स हैं मर्ज करेंगे यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर जैसे लेग भी आ गया है तो इसको आप यहाँ से देखें और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेग को यहाँ पर लाने के बाद में इसको क्या करें, मूव करेंगे तो यहाँ पर लेग को लगाना है। अब ये सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको बॉटम व्यू से देखेंगे तब पता चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटम व्यू कैमरे का कर रहा हूँ और यहाँ पर सही आ रहा है, ये आ गया यहाँ पर लेग। अब हम क्या करेंगे, इसी लेग का डुप्लीकेट राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये रहा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट और ये है लेफ्ट और ये कर देते हैं राइट लेग, ये है लेफ्ट लेग। दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी से इनका ग्रुप बना दें और ग्रुप का नाम लिख दें लेग। और इसी ग्रुप को हम डाल देंगे मेन ग्रुप के अंदर। और मेन ग्रुप के अंदर ये जो ग्रुप है लेग नाम से, इसके अंदर लेफ्ट और राइट वाले को सिलेक्ट करके फिर इस साइड में हम मूव करेंगे। दोनों लेग आ गए। अब इसको वापस कैमरा व्यू हम करते हैं फ्रंट, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर आ गया है। और इसी तरह से हम यहाँ पर जो शूज है वो भी पहना देंगे। कैसे करेंगे देखिए, लेयर्स के अंदर वापस जाएंगे, इसी लेयर को एक तो सिलेक्ट करेंगे और एक शूज वाले को, दोनों को कंट्रोल ई से मर्ज करेंगे। और मर्ज करने के बाद में वापस हम आएंगे 3D के अंदर, मेश के अंदर और शूज नाम से ये आ गया। अब शूज के लिए हम क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, शूज को यहाँ पर रखेंगे, बिल्कुल ये फ्रंट की साइड में इस तरह से करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर साइज इसकी थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो लेग के अंदर है उसी के अंदर इसको डाल देंगे, लेग वाला जो ग्रुप है। और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर तो लेफ्ट, इसी का राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ तो राइट, राइट पैर का हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ से बॉटम व्यू, ये टॉप से हो गया, ये बॉटम। और बॉटम व्यू के अंदर आप देखिए कि ठीक तरह से आ गया नहीं आ गया। राइट को सिलेक्ट करके आप मूव करें पहले तो इस साइड के अंदर, दोनों ठीक से आ गए। यहाँ से जब सीन के अंदर जाएंगे तो यहाँ से सीन सिलेक्ट करें और ऑर्बिट कैमरा से इस तरह से भी देख सकते हैं। अभी क्या है कि थोड़ा सा आगे इनको लेके आना है, पीछे की साइड में यहाँ पर ये देखिए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी कैमरा व्यू वापस बॉटम और इन दोनों को थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे आगे की साइड में लेकर के आएंगे। राइट को सिलेक्ट किया
इतना आगे ले लिया, इसी तरह से लेफ्ट को इतना आगे ले लेंगे। वापस आप सीन देख सकते हैं अभी ठीक है। और इसी तरह से राइट क्लिक करें और वापस यहाँ पर आप फ्रंट व्यू सेलेक्ट करें कैमरे का। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो काम है वो हैंड बनाने का है। तो यहाँ पर लेयर्स के अंदर जाएंगे और एक तो ये लेयर जो हमारा है, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हैंड वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई से दोनों को मर्ज करेंगे और उसके बाद में वापस 3D के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए हैंड नाम से आ गया है। तो एक ये हैंड हो गया, इसका राइट क्लिक करके और आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, डुप्लीकेट बनाने से पहले एक हैंड को तैयार करेंगे पूरी तरह से। उसके लिए पहले तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके मैश के अंदर जा करके हम क्या करेंगे, यहाँ से बेंड में कर रहा हूँ, इस तरह से मूव कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो आप इस तरह से इसको यहाँ पर आप चाहें तो इस हाथ को थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। यहाँ से टॉप व्यू से देख लेते हैं इसको बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कैमरे का टॉप व्यू लेंगे और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से यहाँ पर सही तरीके से आ रहा है। और फिर वापस मैं यहाँ पर फ्रंट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हाथ के लिए हमने बनाया है आगे का हिस्सा, इसको यूज में लेने वाले हैं। लेयर्स के अंदर जाएंगे और एंड ग्लव्स के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, दोनों को कंट्रोल ई से हम मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद जब आप 3D के अंदर वापस यहाँ पर आएंगे तो ये दोनों यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसको मैं अभी मूव कर रहा हूँ और यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। और इसको आप देखने के लिए बॉटम व्यू यहाँ पर कैमरे का कर रहा हूँ, नीचे की साइड में देखेंगे इस तरह से नजर आ रहा है, सही है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सट्रूशन जो इसकी डेप्थ है वो कम कर रहा हूँ मैं, इतनी डेप्थ की। उसके बाद में इसको यहाँ पर रखेंगे। वापस आप इसी को फ्रंट व्यू से देखें, कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, देखिए। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे की साइड में यहाँ पर इस तरह से लेके आ रहा हूँ और इसको थोड़ा सा घुमा भी देते हैं, अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं इसको घुमा देता हूँ। अब इसका भी एक ग्रुप बना लेते हैं हम, लेकिन उससे पहले एक और काम करते हैं। ये जो स्पेशल है इसको भी हम यहाँ पर लेके आएंगे हाथों के लिए। तो लेयर्स के अंदर जाएंगे, ये जो स्पेशल है लेयर, इसको कंट्रोल जे से या यहाँ से डुप्लीकेट बनाएं। ये जो लेयर है हैंड ग्लव्स वाला, इसको सिलेक्ट करें और तो स्पेशल अभी कॉपी किया है उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ फॉर हैंड। फिर इसको और इसको सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल ई से आप मर्ज करें। मर्ज करने के बाद यहाँ पर जब आप वापस आएंगे तो ये स्पेशल आ गया है, इसको यहीं पे स्पेशल रहने देते हैं। अब इन सभी का एक ग्रुप बना रहा हूँ मैं, कंट्रोल जी से इनका एक ग्रुप बना रहा हूँ। ये ग्रुप बन गया और ग्रुप का नाम लिख देता हूँ हैंड। जो हैंड मैंने लिखा है इसके अंदर स्पेशल को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से, और अब छोटा करेंगे थोड़ा। अब मूव कर रहा हूँ और यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, थोड़ा आगे की साइड में इसको ले लेते हैं। इसके अंदर पूरी तरह से यहाँ पर इस तरह से सेट करना होगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, चलिए। अब देखते हैं इसका व्यू, टॉप व्यू देख लेते हैं। टॉप से दिख रहा है, साइड में आ रहा है थोड़ा सा। और अभी देख लेते हैं, बॉटम से देख लेते हैं। और ठीक है, अभी फ्रंट से वापस देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बना लिए। और एक क्या करेंगे, इसी का यहाँ पर जो स्पेशल है इसका डुप्लीकेट मैं बना रहा हूँ, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। स्पेशल 2 लिख देता हूँ इसका नाम जो है। और इसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट बनाने के बाद में इसका एक पार्ट यहाँ पर लेके जाएंगे और हम अब चाहें तो इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। या फिर इसको पूरी तरह से ऐसे घुमा कर के भी लिख सकते हैं। तो चलिए बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको इस तरह से वापस घुमा के ही बना देता हूँ, इस तरह से। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं।
अब इसे आप व्यू वापस देखें कि बॉटम से देखेंगे या टॉप से देखेंगे कैसा लगेगा। अभी पीछे की साइड में थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, तो इसको मूव कर देते हैं आगे की साइड में। अभी ठीक है, चलिए अब हम इसको वापस फ्रंट व्यू से देखते हैं, यहाँ से भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये एक हाथ पूरी तरह से तैयार हो गया, सेम ऐसे ही हम दूसरा हाथ भी इसके अंदर तैयार करेंगे। हैंड के अंदर एक ग्रुप बनाते हैं इन सभी का, कंट्रोल जी से, और इसका नाम लिख रहे हैं राइट हैंड। अब इसी का एक और ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप किस तरह से बनाएंगे, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इसके अंदर जो यहाँ पर राइट हैंड है और राइट हैंड दो हो गए ना यहाँ पर, तो एक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड। देखिए दो ग्रुप हो गए यहाँ पर, एक लेफ्ट एक राइट। तो लेफ्ट को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे। और अभी व्यू हम इसका कर रहे हैं टॉप व्यू, ऊपर से देखेंगे, और फिर यहाँ से जो घुमाने वाला है इससे हम इस तरह से घुमा देंगे पूरी तरह से, और फिर इसको मूव कर देंगे और इसकी अंदर की साइड में, जितना इस साइड के हाथ के अंदर है ठीक उतना ही इस दूसरी साइड के अंदर करेंगे। और वापस देखते हैं अभी फ्रंट के अंदर से कि फ्रंट कैमरे से किस तरह से दिखाई दे रहा है। दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं करीब करीब। तो इस तरह से ये यहाँ पर तैयार हो गए। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाकी सब रेडी कर दिया, एक चीज और करते हैं, ये जो स्पेशल है इसको हम क्या करते हैं, इसी लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसका स्पेशल का एक क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं इन दोनों को। पहले तो कंट्रोल ई से मर्ज कर लिया। अब जो भी यूज में लेना होगा यहीं से डुप्लीकेट बना लेंगे, 3D पैनल के अंदर से ही मैश डुप्लीकेट बनाएंगे और यूज में ले लेंगे। तो ये स्पेशल यहाँ पर आ गया। अब इसका मैं यहीं पे डुप्लीकेट बना रहा हूँ, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। और ये जो स्पेशल 1 है इसको मैं लिख देता हूँ फॉर बॉडी, यानी कि मैं इसको अभी बॉडी के लिए यूज में ले रहा हूँ। एक पार्ट यहाँ पर लेके आएंगे और पहले मैं इसको स्केल कर लेता हूँ यहाँ से, यानी कि बड़ा कर लेता हूँ। इसको घुमा लेंगे इस तरह से, ये आगे पीछे नहीं लेना है, यहीं पे रखना है। इसको मूव करना है अभी और इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे इसके बीच में। थोड़ा सा और इसको स्केल कर लेते हैं और फिर मूव करते हैं इसको धीरे धीरे ऊपर की साइड में। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशली यहाँ पर पहले तो थोड़ा सा इसको एक्सट्रूशन डेप्थ जो है इसकी बढ़ाते हैं। यहाँ पर डेप्थ बढ़ाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऊपर की साइड में कैप है, ये कैप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाली बैक कैप है, तो हम इसको क्या करेंगे अभी यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ नीचे रखेंगे। ऊपर की साइड में रखें तो थोड़ा सा रखेंगे और इस तरह से। अब देखते हैं इसका जो एंगल है वो फ्रंट से कैसा दिखाई दे रहा है, या टॉप से कैसा दिखाई दे रहा है। फ्रंट से देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसको आप पीछे की साइड से भी ज़रूर देख लें, बैक साइड से कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, बैक साइड से ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम देखते हैं वापस फ्रंट से, ये फ्रंट से तो बहुत ही शानदार यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अब हम क्या करते हैं, और यहाँ पर जो ये हमारा स्पेशल ऑब्जेक्ट नाम से बनाया हुआ है, इसको अब और कहीं पर यूज़ लेने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पैरों पर और बनाने के लिए। लेकिन मैं इसको यहाँ पर इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब क्या करते हैं, करीब करीब हमारा तैयार हो गया है यहाँ पर। अब क्या करते हैं, लेयर्स में जा करके न्यू लेयर में यहाँ पर ले रहा हूँ और फिर एक बार यहाँ से मैश फ्रॉम प्रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हेड के ऊपर क्लिक करेंगे, टोपी हम लेके आएंगे, क्रिएट करेंगे और ये टोपी मैं लेके आ गया हूँ। इसको राइट क्लिक करके आप जो फ्रंट व्यू है वही रखें कैमरे का, और यहाँ पर थोड़ा छोटा करेंगे कैप को
और फिर यहाँ पर लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को यहाँ पर मर्ज करेंगे, कंट्रोल ई से मर्ज करेंगे दोनों लेयर्स को। और फिर उसके बाद में जो कैप है, यहाँ से आप डबल क्लिक करके यहाँ पर इसमें जाएंगे, हेड को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर लेके आएंगे इस तरह से। अभी देखिए यहाँ पर पूरी तरह से फेस के ऊपर शेडो आ रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सीन के नीचे जो इन्फिनिटी लाइट है इसको आप एडजस्ट करें। शेडो आप कहाँ यूज में लेना चाहते हैं, एडजस्ट करें टोपी को। तो इस तरह से एडजस्ट करने के बाद में अगर आप सीन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर सीन को देखेंगे इस तरह से, तो आपका रोबोट पूरी तरह से यहाँ पर बन के तैयार नज़र आएगा। तो इस तरह से हमने हमारा रोबोट तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करें, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ये है कि उसको फिनिश करें। यानी कि अगर आप उसके लिए कुछ कलरिंग वगैरह करना चाहते हैं, या उसके अंदर जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक एक शेप के अंदर किस तरह से हम फोटो लेके आ रहे थे या कलर कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस और उसी प्रोसेस के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, सभी शेप्स का कलर यहाँ पर सेट करना होगा। तो आइए सभी शेप्स को कलर फिल कर देते हैं हम। अब आप चाहें तो इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि टोपी का हम कलर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी देखिए ऑप्शन हैं इनसे आप करें। हेड मटेरियल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप टोपी का कलर सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे टोपी का चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आपको सब सिलेक्ट कर करके फिर कलर चेंज करना होगा जहाँ आप करना चाहते हैं। तो मैं इसका कर रहा हूँ, सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। ब्लू कलर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और इसका भी कर देते हैं। वापस येलो कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कलर तो हमने कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो ये था वो शायद गलती से डिलीट हो गया, उसको हम वापस लेके आए। जो राइट हैंड के पास में ये मूव हो गया था अंदर की साइड में, तो इसको हम यहाँ पर वापस लगा देते हैं। इसको यहाँ से क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो स्पेशल टू शोल्डर है इसका यहाँ से कलर चेंज कर देंगे और येलो। तो इस तरह से रोबोट तैयार हो जाएगा। वैसे आप इससे भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और भी। तो इस तरह से हमने 3D रोबोट तैयार कर लिया है। आप इससे और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, या और भी इसी आधार पर आप दूसरा कोई ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहें, जैसे कि किसी घर का मैप हो गया एक तरह से, वो बनाना चाहते हैं, या कोई भी आप फर्नीचर की चीज़ भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं इसी तरह से। वैसे 3D का ऑप्शन ज़रूर है फोटोशॉप के अंदर, लेकिन बेसिक है, एडवांस नहीं है। तो इसके अंदर अगर आप बनाएंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपकी कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें। अब इस वीडियो को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप
सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।